बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ बायोलॉजी के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम क्लास नाइन्थ बायोलॉजी के पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और उसमें हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड डिवीजन्स इन बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी हमारा जो एक मजमून है ये क्या है और इसमें हम पढ़ते क्या हैं। तो असल में बायोलॉजी का जो नाम है ये नाम निकला है दो ग्रीक वर्ड से, यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाज से। उनमें पहला लफ्ज़ है बायोस। बायोस कहते हैं लाइफ को, बायोस का मतलब है लाइफ। और जो दूसरा वर्ड है इसका नाम में वो है लोगोस। लोगोस कहते हैं स्टडी को या डिस्कशन को। स्टडी का मतलब पढ़ना या मुताला करना और डिस्कशन का मतलब है बहस मुबाहिसा करना। तो अगर हम इन दोनों अल्फाज के मतलब को मिलाएं तो बायोलॉजी का पहला मतलब बनता है, जिसको यहाँ पर मीनिंग वन लिखा हुआ है। मीनिंग वन बनती है बायोलॉजी की स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों में लाइफ होती है उन्हें नाम देते हैं लिविंग थिंग्स। तो अगर हम लाइफ को रिप्लेस करें लिविंग थिंग्स के साथ तो इससे बायोलॉजी का दूसरा मतलब बनता है और वो मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो मीनिंग वन हमारे पास हो गया स्टडी ऑफ लाइफ एंड मीनिंग टू है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब अगर हम इन्हीं दो मतलब से बायोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ बनेगी कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ आर लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ें या उन चीज़ों के बारे में पढ़ें जिनके अंदर लाइफ होती है, तो उस ब्रांच को नाम देते हैं बायोलॉजी का। अब जिन चीज़ों के अंदर लाइफ होती है उन्हें नाम देते हैं लिविंग थिंग्स का। तो ये बायोलॉजी नाम का मतलब और बायोलॉजी की डिफिनीशन। इसके बाद आज के टॉपिक का दूसरा पार्ट है डिवीजन्स इन बायोलॉजी। डिवीजन्स इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे सब्जेक्ट बायोलॉजी को कितनी मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। और नाइन्थ की बुक में जो डिवीजन्स बनाई गई हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के जानदार चीज़ें कितनी किस्म की हैं, इस बुनियाद पर बायोलॉजी की बनाई गई हैं 3 डिवीजन्स। तो उनमें सबसे पहली डिवीजन जो है वो हमारे पास है ज़ूलॉजी। देखें, जिस तरह बायोलॉजी का लफ्ज़ दो अल्फाज के मिलने से बना था, बिल्कुल इसी तरह ज़ूलॉजी भी दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। उनमें पहला वर्ड है जून। इसके नाम का पहला पार्ट जो जू है ये निकला है ओल्ड ग्रीक वर्ड जून से, और जून कहते हैं एनिमल्स को। और इसके बाद यहाँ पर भी दूसरा पार्ट है लोजी। लोजी निकला है एक और ग्रीक वर्ड से, वो है लोगोस, और लोगोस कहते हैं स्टडी को। अब अगर जून हो गया एनिमल्स और लोगोस हो गया स्टडी, तो इन दोनों को मिलाने से एक डिफिनीशन, एक मतलब हमारे सामने आता है, और वो मतलब होगा ज़ूलॉजी का स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर हम इसी मतलब से ज़ूलॉजी को डिफ़ाइन करें तो डिफिनेशन यूँ बनेगी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। कि बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन या बायोलॉजी की ऐसी मेन ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को नाम देते हैं ज़ूलॉजी का। फॉर एग्ज़ाम्पल जानवरों के बारे में पढ़ना, परिंदों के बारे में पढ़ना, सांप के बारे में पढ़ना, मगरमच्छ के बारे में पढ़ना, और जितने भी जानवर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ज़ूलॉजी में। इसके बाद दूसरी डिवीजन हमारे पास है बॉटनी। अब बॉटनी तो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, लेकिन बॉटनी को स्टडी ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि बॉटनी का लफ्ज़ भी पुराने ग्रीक वर्ड बोटेन से निकला हुआ है, बोटेन। तो बोटेन के कुछ मतलब बनते हैं। एक इसका मतलब है बोटेन का पास्चर। पास्चर कहते हैं चरागाह को, और चरागाह का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जानवर चरते हों, जहाँ पर जानवरों की खुराक हो। और इसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा इसका मतलब है ग्रास। तो ग्रास कहते हैं घास को। फिर तीसरी चीज़ है फोडर। फोडर कहते हैं चारा, और चारा उस चीज़ को कहते हैं जिसे जानवर खाते हों। और इसके बाद
चौथा इसका मतलब है हर्ब्स, और हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को। अब अगर हम बोटेन के मतलब को देखें तो पास्चर्स, ग्रास, फोडर, हर्ब्स, इन चारों का ताल्लुक़ है प्लांट्स के साथ। तो इन चारों से हम बॉटनी का मतलब निकाल सकते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के मुताले को बॉटनी कहते हैं। और इसी मतलब से डिफिनीशन बनती है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन या बायोलॉजी की ऐसी मेन ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को नाम देते हैं बॉटनी का। इसके बाद तीसरी डिवीजन है बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी। तो इस माइक्रोबायोलॉजी नाम के अंदर रूट वर्ड्स हमारे पास तीन हैं। सबसे पहला वर्ड है माइक्रो, फिर दूसरा वर्ड है बायो, और तीसरा वर्ड है लॉजी। तो हम इन तीनों को अलग अलग पहले इनका मतलब लिखेंगे और फिर इन तीनों को आपस में मिलाकर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब और माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनीशन निकालेंगे। तो जो सबसे पहला रूट वर्ड है माइक्रो, माइक्रो असल में बराबर होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 बराबर होता है 1/10 लाख। तो यहाँ से इसका मतलब ये बनता है कि किसी भी चीज़ के अगर 10 लाख हिस्से बनाएं तो उनमें हर हिस्से को नाम देंगे माइक्रो का। एक माइक्रोमीटर है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है 1 मीटर को 10 लाख हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा। और बायोलॉजी की ज़ुबान में माइक्रो का मतलब यह है कि टू स्मॉल टू सी विद नेक्ड आइज, कि किसी चीज़ का इतना छोटा होना कि उसे नंगी आंख से न देखा जा सके, तो उसे नाम देते हैं माइक्रो का। और दूसरा रूट वर्ड है बायो। तो बायो कहते हैं लाइफ को, और जिन चीज़ों के अंदर लाइफ हो उन्हें नाम देते हैं लिविंग थिंग्स का। और इसके बाद तीसरा रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी निकला है लोगोस से, और लोगोस कहते हैं स्टडी को या डिस्कशन को। तो रूट वर्ड्स के अलग अलग मतलब ये हैं। अब अगर हम इन रूट वर्ड्स को आपस में मिलाएं, देखें पहला वर्ड है माइक्रो और दूसरा है बायो। माइक्रो कहते हैं छोटे को, और बायो कहते हैं लाइफ को, और जिन चीज़ों के अंदर लाइफ हो उन्हें नाम देते हैं लिविंग थिंग्स का। तो अगर हम माइक्रो और बायो दोनों को मिलाएं तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक और कंपाउंड वर्ड बनता है, और वो कंपाउंड वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे जानदार या ऐसे जानदार जिन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर न देखा जा सके, उन्हें नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो की तरफ से आ गया माइक्रो, और बायो की तरफ से आ गया ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो और बायो को मिलाने से बनेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिर तीसरा रूट वर्ड लोगो, अगर इसको भी साथ मिलाएं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा कि देखें लोगोस कहते हैं स्टडी को। अगर हम लोगोस को मिलाएं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ तो इस डिवीजन के नाम का मतलब हमारे सामने आता है, और वो है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे जानदारों के मुताले को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और अगर इसी डिफिनीशन से हम मतलब से हम माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनीशन निकालें तो ये बनती है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन या बायोलॉजी की ऐसी मेन ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। तो आज के इस लेक्चर के अख्तिताम पर अल्लाह हाफिज़, और अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर के साथ।